नमस्कार, मैं आशा राजेश पमोला आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज मैं वास्तु से रिलेटेड एक अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हर घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसे दैवीय ऊर्जा या दैत्य ऊर्जा भी हम कह सकते हैं। जो दैवीय ऊर्जा होती है वो नॉर्थ ईस्ट की जोन से आती है, और जो दैत्य ऊर्जा होती है वो साउथ साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट की तरफ से आती है। ये कब आती है, क्यों आती है? ये वास्तु के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। अगर उसे हम फॉलो कर लेते हैं तो हम इन नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ला सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी आपके घर में नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में किसी भी तरह का कोई वास्तु डिफेक्ट तो हो सकता है कि वहां पर कुछ नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को हमेशा फील किसी भी तरीके से हो सकती है। आपके कामों में रुकावट आ सकती है, आपके घर में अशांति का माहौल हो सकता है, या रोग हो सकते हैं, ऋण हो सकते हैं, आपके शत्रु ज्यादा बढ़ सकते हैं, या फिर आपको ये भी फील हो सकता है कि कोई आपके आसपास है। अ, मैं अभी साउथ दिल्ली में एक विजिट पे थी। मैं ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करूंगी, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पर बता सकती। अगर उन्हें लगेगा कि उन्हें ये चीज़ बतानी चाहिए तो खुद बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मैंने क्या महसूस किया, मैंने उन्हें क्या बताया और क्या उन्होंने रिप्लाई किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि उन लोगों ने, जिन लोगों को ये बातें बताई कि आशा मैम ने हमारे को ये बातें बताई जो किसी को भी नहीं मालूम थी, तो वो अगर इस वीडियो पे कुछ कमेंट करना चाहें तो मैं चाहूँगी कि वो अ, अवश्य कुछ इस बारे में लिखें कि ये सत्य है और इसमें कुछ भी मैं बना करके नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ें हुई हैं। और ये कब होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई मेजर प्रॉब्लम हो। तो जब मैं विजिट पे उस घर में गई तो वहाँ पे मुझे एक एनर्जी फील हुई। देखिए, जैसे हमारा ये मतलब पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, ऐसे ही आत्मा भी रहती है, लेकिन वो सबको दिखाई नहीं देती, जिनको हम स्पिरिट बोलते हैं या एनर्जी बोलते हैं। और वो भी अपनी बात कहना चाहते हैं, वो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिनसे वो अपनी बात कह पाए, और अगर वो उनकी कुछ हेल्प कर सकता है तो उनके मुक्ति का मार्ग वो बता पाए। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, लेकिन ये रिसेंट इवेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जिस घर में जब वास्तु विजिट के लिए गई तो मुझे वहाँ पर एक एनर्जी फील हुई। वो एनर्जी मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैं उस एनर्जी को बार बार रोक रही थी कि देखिए, मैं अभी फ़िलहाल आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ लोग तो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं और कुछ लोग इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। और जिनका वो घर था वो काफ़ी अच्छी, मतलब एक अच्छी पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि वो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो। हालाँकि जब उस एनर्जी बार-बार मुझसे वो इंटरेक्ट कर रही थी तो मैंने उनसे कई बारी पूछा कि क्या आपके घर में किसी फीमेल को कभी कोई प्रॉब्लम हुई है या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है? तो उनका आंसर हमेशा नो में ही होता था। तो मुझे लगा शायद ये आसपास की कोई एनर्जी है जो मुझसे बात करना चाहती है और कोई सॉल्यूशन चाहती है। तो मुझे लगा मैं बाद में इनसे बात करती हूँ, पहले मैं घर का वास्तु ठीक कर लेती हूँ या वास्तु चेक कर लेती हूँ। तो जब भी मैं अपनी रॉड्स के साथ अ, वास्तु चेक करने के लिए, क्योंकि ये जो एल रॉड्स होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि घर के अंदर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को ढूंढने में भी बहुत हेल्प करते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस को खास करके इनके द्वारा फाइंड आउट किया जाता है, और उस स्ट्रेस को कम करने के तरीके भी बताए जाते हैं। तो इन रॉड्स के माध्यम से ही मुझे पता चला कि वो एनर्जी काफ़ी, मतलब अपनी बात को रखना चाहती है। काफ़ी देर तक भी जब मैंने उस एनर्जी से बात नहीं की, तो सब कुछ विजिट मतलब करने के बाद जब मैं उन्हें कुछ बातें बताने लगी तो मैं एक सोफे पे बैठी। जैसे ही मैं सोफे पे बैठी मुझे लगा शायद यहाँ पर कुछ ब्लड जैसा कुछ गिरा हुआ है, लेकिन फिर मैंने इस तरह से हाथ लगा करके देखा तो कुछ नहीं था। फिर मैं वहाँ बैठी
मैं वहाँ बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मतलब कोई चीज़ जो है वो बहुत उतावली है अपनी बात को कहने के लिए। तो जो सर थे उन्होंने, जिनके यहाँ मैं विजिट करने गई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो रॉड्स हैं ये मूवमेंट जो करती हैं वो हर एक के पास करती हैं या आप खुद ही इन्हें मूवमेंट करवाते हो। तो मैं एक बार ही चेक करता हूँ कि अगर ये मेरे से भी जैसा आप करते हो वैसे अगर हुई तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ ये वाकई काम करती हैं। तो मैंने कहा देखिए इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, मेडिटेशन चाहिए होती है, काफ़ी कुछ चाहिए होता है इन रॉड्स को एक्टिव करने के लिए। हर कोई इन रॉड्स को यूज़ नहीं कर सकता है। हाँ, इसको सीखने के बाद कोई भी यूज़ कर सकता है, बहुत ईजी है। तो मैंने उनको बताया कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है। उसके बाद उन्होंने वो रॉड्स ली और अपना घर में उस रूम में उन्होंने घूमना शुरू किया। तो जो उनका एक कॉर्नर था जहाँ पर उन्होंने अपनी ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई थी, तो वहाँ पे ये रॉड जो है काफ़ी हद तक इस तरह से पॉजिटिव वे में ओपन हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए यहाँ पे तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने कहा हाँ, ड्रिंक अगर आप लिमिट में लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं अचानक से मुझे क्या हुआ, मैं एकदम से उठी, मैंने उनसे वो रॉड लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर पे किसी ने बहुत भारी कोई चीज़ मारी है। और मैंने उनकी वाइफ को बोला कि प्लीज़ मुझे आप सोफे पे बिठाइए। फिर उन्होंने मुझे सोफे पे बिठाया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पे किसी फीमेल को पीछे से वार करके मारा है। बस मेरे मुंह से ये सुनना था कि उन्होंने बोला कि मैम ये हादसा जो है मेरी मदर के साथ इस घर में हुआ है। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं इतनी देर से आपसे पूछ रही हूँ कि किसी फीमेल के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपने कुछ नहीं बताया। तो कहने लगे सॉरी मैम, मुझे नहीं समझ आया था कि आप क्या जानना चाह रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उन्हें जो भी बताना था, मतलब मैंने तो क्या बताना था, जो भी चीज़ें उस समय वो एनर्जी चाह रही थी उन्होंने बताया कि क्या करना है। तो वो चीज़ें उन्होंने की और उसके बाद से काफ़ी चीज़ें, माहौल काफ़ी लाइट हो गया। ये बात जो है उनके 5-6 महीने के बाद की बात है, जब मैंने ये विज़िट किया था। और उसके बाद उन्होंने गंगा जल वगैरह कुछ मांगा था, तो उन्होंने कुंभ का जो पानी था वो दिया था पीने के लिए। तो एनर्जीज इस तरीके से बात करती हैं, वो भी मुक्त होना चाहती हैं, वो इस संसार में नहीं रहना चाहती, लेकिन उन्हें अपनी मुक्ति का मार्ग ही नहीं मिलता। वो जो एक इच्छा उनके अंदर होती है ना, वो उस इच्छा को पूरी किए बगैर नहीं जाना चाहते। तो ये जो इवेंट है, ऐसे बहुत सारे इवेंट मेरे साथ हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके लिए मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम कि स्पिरिट कैसे अपनी बात कह पाती हैं मुझसे, या उन्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं उनकी बात सुन सकती हूँ। ये ईश्वर का आशीर्वाद है या जो भी मैं इसे समझूं। तो अम, ये एल रॉड के माध्यम से ही चीज़ें काफ़ी हद तक पता चल जाती हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही होती हैं। आप अपने घर में यदि चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल ना हो, तो इस बात का ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इन जगहों पे किसी भी तरह का गड्ढा आप लोग ना करें और कोई भी वास्तु डिफेक्ट ना रखें। ऐसे बहुत से इवेंट मेरे साथ हो चुके हैं जहाँ पर मैंने इन डायरेक्शंस में प्रॉब्लम के कारण इन एनर्जीज को फील किया है। तो पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी होती हैं या नहीं होती हैं, आप भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यस होती हैं या नहीं होती हैं। और मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, तो ऐसा नहीं है। ये जो इवेंट है, ये मैंने जैसा कहा कि ये वीडियो जब मैं शेयर करूँगी और अगर वो इस पर कुछ कमेंट करते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।